प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन दौरे पर हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान पीएम भारत ब्रिटेन के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। इनमें सबसे अहम होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसकी बदौलत दोनों ही देशों के बीच व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में क्या होता है एफटीए, मुक्त व्यापार समझौता? चलिए विस्तार से बताते हैं भारत को इससे क्या क्या फायदा होगा। चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के बीच होने वाला मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। इस समझौते के जरिए दोनों ही देशों के बीच व्यापार और निवेश को नया आयाम मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे के दौरान इस बहुप्रतीक्षित एफटीए पर अंतिम सहमति बनी है। यह समझौता दोनों ही देशों को आर्थिक रूप से करीब लाने के साथ साथ आम लोगों की जेब और कारोबार पर भी असर डालेगा। मुक्त व्यापार समझौता भारत और यूके के बीच होने जा रहा द्विपक्षीय समझौता है। इसके मुताबिक दोनों देश एक दूसरे के यहाँ होने वाले आयात पर शून्य या फिर कम से कम शुल्क लगाएंगे। इससे द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा, वस्तुओं और सेवाओं पर लगाने वाला टैरिफ यानी कि लगने वाला टैरिफ घटेगा। दोनों ही देशों के बीच निवेश और सहयोग आसान होगा। इस समझौते पर 3 साल से काम चल रहा है। बातचीत 2022 में शुरू हुई थी और 6 मई 2025 को समाप्त हुई। आसान भाषा में समझाएं तो यह 2 या उससे ज़्यादा देशों के बीच व्यापार को आसान करने और वस्तुओं पर टैरिफ के नियमों को तय करने का समझौता होता है। इन समझौतों में शामिल देश आपसी व्यापार के लिए अपनी जरूरत वाली वस्तुओं सेवाओं पर या तो टैरिफ कम करते हैं या पूरी तरह हटा देते हैं। बदले में यही कदम समझौते में शामिल दूसरा देश भी उठाता है। हालांकि ये सभी देश अपनी जरूरत के सामान पर टैरिफ कम करते और हटाते हैं। आपको बता दें कि इसके जरिए न सिर्फ आयात करने वाले देश को सस्ती वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं, बल्कि निर्यातक देशों को नया और कम टैरिफ वाला बाजार मिलता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि एफटीए पर अब तक क्या क्या हुआ है, तो सिलसिलेवार तरीके से उस पर नजर डालते हैं। साल 2021 में भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर पहली बार चर्चा हुई। तब ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे। साल 2022 दोनों देशों में एफटीए को लेकर औपचारिक बातचीत जनवरी में शुरू हुई। पहली चर्चा करीबन 5 हफ्ते तक जारी रही। इसमें दोनों ही देशों के वाणिज्य मंत्री शामिल रहे थे। साल 2024 भारत ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने G20 सम्मेलन में एक बार फिर एफटीए पर बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई। साल 2025 से चर्चाएं फिर शुरू हुई। अब गौर करने वाली बात यह है कि साल 2022 से 2024 में भारत ब्रिटेन में पूरे 28 महीने समझौते को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान दिल्ली और लंदन में 14 राउंड की बातचीत हुई। हालांकि चुनाव के चलते आगे की बातचीत रुक गई थी। अब आते हैं 2025 पर। यहाँ फरवरी में दोनों ही देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने एफटीए पर चर्चा शुरू की। अप्रैल आते आते इस समझौते के 90% शर्तों पर सहमति बन गई थी। मई में दोनों ही देशों की सरकार ने घोषणा की कि बातचीत पूरी हो गई है। इसी महीने भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एफटीए को मंजूरी दी। कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हुई। अब भारत यूके एफटीए से सबसे ज्यादा फायदा चमड़ा, परिधान और जूते, खिलौने, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण को लेकर होगा, क्योंकि यूके भारत से आयात होने वाले इन सामानों पर 0 टैरिफ लगाएगा। कपड़ा पर लगने वाला शुल्क हटाने से भारत के विशाल वस्त्र उद्योग को लाभ होगा। इसमें लाखों लोग काम करते हैं। एफटीए से भारत को यूके के बाजार में अपने सामान बेचने में आसानी होगी। वहीं यूके को भी भारत जैसे बड़े बाजार में अपने प्रोडक्ट पर शुल्क के साथ बेचने का यानी कि कम शुल्क के साथ बेचने का मौका मिलेगा। भारत में रोल्स रॉयस और बेंटले जैसे ब्रिटिश ब्रांड की कारें सस्ती होंगी। ब्रिटिश शराब की कीमत भी घटेगी। रिपोर्ट्स की माने तो भारत को एफटीए के तहत सबसे बड़ा फायदा निर्यातक क्षेत्र में मिलेगा। भारत का निर्यात आने वाले कुछ वर्षों में 10 से 12 अरब डॉलर यानी कि करीबन 86,000 करोड़ से 1.1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। ब्रिटिश अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते से भारत की अधिकतर वस्तुएं सेवाओं पर आयात शुल्क खत्म कर दिया जाएगा। इससे भारत के निर्यात सेक्टर को ब्रिटेन में सामान बेचने के जबरदस्त मौके मिलेंगे। दूसरी तरफ भारत से एफटीए के जरिए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर हर साल करीबन 4.8 अरब पाउंड यानी कि 56,000 करोड़ रुपए का फायदा होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि 2040 तक ब्रिटेन की जीडीपी भी इस समझौते के जरिए तेजी से बढ़ सकती है। दूसरी तरफ ब्रिटेन की कारें भी भारत में सस्ती होने का अनुमान है। दरअसल अभी भारत की तरफ से ब्रिटिश कारों पर
100% से ज़्यादा टैरिफ लगाया जाता है। हालांकि एफटीए के बाद यह टैरिफ 10% तक आ जाएगा। इसके अलावा ब्रिटेन के आने वाले मेडिकल उपकरण, कॉस्मेटिक्स, फार्मा उत्पादन, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पर टैरिफ में छूट मिलेगी और ब्रिटिश कंपनियां भारत में नया बाजार तलाशने में सफल होंगी। इतना ही नहीं, इन सब के बीच ब्रिटेन से निर्यात होने वाले कुछ खाद्य पदार्थ जैसे भीड़, सैल्मन, चॉकलेट और बिस्किट पर भी भारत टैरिफ को कम करेगा। ब्रिटिश सरकार का अनुमान है कि इन चीज़ों पर कम टैरिफ के जरिए ब्रिटेन के निर्यात से हर साल 40 करोड़ पाउंड यानी कि 4500 करोड़ रुपए तक बचा लेंगे, जो कि बाद में 90 करोड़ पाउंड यानी कि 10,500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि भारत ने स्थानीय किसानों और उत्पादकों की सुरक्षा के लिए कुछ कृषि उत्पादकों को इस समझौते से बाहर रखा है। इसमें सेब, डेयरी और पनीर जैसे उत्पादक शामिल हैं। इसमें चरणबद्ध समय सीमा भी शामिल है। विस्की पर शुल्क चरणों में कम किया जाएगा। ऑटोमोटिव शुल्क में कटौती धीरे धीरे होगी। इसके अलावा भारत ने अपने प्लास्टिक, हीरे, चांदी, स्मार्टफोन, टेलीविजन, कैमरा, ट्यूब्स, ऑप्टिकल फाइबर और केबल के क्षेत्र को समझौते में शामिल नहीं किया है। और संवेदनशील क्षेत्रों को भारत ने सीधे तौर पर एफटीए से बाहर तो नहीं रखा है, लेकिन इन क्षेत्रों में टैरिफ हटाने या कम करने की अवधि को काफ़ी ज़्यादा रखा है। इनमें पेट्रोलियम उत्पाद, सेरेमिक्स, कई तरह के केमिकल, एयरक्राफ्ट इंजन और इंजीनियरिंग से जुड़े उपकरणों पर टैरिफ शामिल है। तो ये था भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता का पूरा विश्लेषण। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता न सिर्फ दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करेगा। हालांकि भारत ने अपनी घरेलू जरूरतों और स्थानीय उत्पादकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई संवेदनशील क्षेत्रों को इससे बाहर रखा है। यह संतुलन इस बात का संकेत है कि भारत वैश्विक व्यापार में भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ अपनी आंतरिक मजबूती को भी प्राथमिकता दे रहा है। आने वाले वर्षों में यह समझौता भारत के निर्यात को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है और यूके को भारत में एक मजबूत साझेदार मिल सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।